दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एचआर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। सोचिए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, महीने भर मेहनत करते हैं, मीटिंग्स, टारगेट्स, रिपोर्ट्स, डेडलाइंस। फिर एक दिन आपके फ़ोन पे एक एसएमएस आता है, योर सैलरी ऑफ 85,000 हैज़ बिन क्रेडिट टू योर अकाउंट। दिल खुश हो जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसा आपके अकाउंट में आया कैसे? इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पेरोल। सिंपल भाषा में बोले तो पेरोल एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट, प्रोसेस, डिडक्ट और डिसबर्स की जाती है सरकारी रूल के हिसाब से। मतलब जो हमारा पीएफ, पीटी, टीडीएस जो कंप्लायंस रूल है उसके अकॉर्डिंग। इंडियन पेरोल को अगर हम देखें तो इंडियन पेरोल सिस्टम में सिर्फ सैलरी देना यहाँ तक ही लिमिट नहीं होती। ये एक कॉम्प्लेक्स और लीगल प्रोसेस है जिसमें कई डिपार्टमेंट जुड़े होते हैं, जैसे एचआर, अकाउंट्स, कंप्लायंस, लीगल और गवर्नमेंट बॉडीज़। इसमें शामिल होता है बेसिक सैलरी कैलकुलेशन, अलाउंसेस जैसे एचआरए, एलटीए, डिडक्शन लाइक पीएफ, एएसआईसी, पीटी, टीडीएस, उसके बाद पे स्लिप जनरेशन, स्टैट कंप्लायंस, रिम्बर्समेंट एंड बोनसेस। तो ये प्रोसेस हर महीने रिपीट होता है, लेकिन हर बार एक नए चैलेंज के साथ। अगर पेरोल प्रोसेस अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो लेट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक राहुल एक एचआर एग्जीक्यूटिव है। राहुल मैंने एक नाम लिया है एग्जांपल के लिए, जो XYZ कंपनी में काम करता है। उसका काम यह है कि 50+ एम्प्लॉयज़ का पेरोल प्रोसेस करना है और उसके पास एक सॉफ्टवेयर भी है और कुछ एक्सेस फाइल हैं। तो अभी वो अगर पेरोल प्रोसेस करने जा रहा है तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, एम्प्लॉय डेटा कलेक्शन। हर एम्प्लॉय का डेटा इकट्ठा किया जाता है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, यूएएन नंबर, पैन एंड आधार नंबर, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, फिर उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, अटेंडेंस, लीव्स, ओवर टाइम क्या है उसने, बोनस क्या है, इंसेंटिव क्या है। ये सारे एम्प्लॉय डेटा कलेक्शन करते हैं। ये हमारा हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में हम क्या देखते हैं कि अटेंडेंस और लीव मैनेजमेंट उसका देखते हैं। कौन काम पे आया, कौन छुट्टी पे गया, कौन लेट आया, ये सब डेटा कैलकुलेट किया जाता है और इससे हम LOP यानी लॉस ऑफ पे निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पे करते हैं। अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो सैलरी कैलकुलेशन होता है। सैलरी कैलकुलेशन का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस सैलरी में हमारा बेसिक, एचआरए और जो भी अलाउंसेस है वो आता है। अगर नेट सैलरी की बात करें तो जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से जो भी डिडक्शन पार्ट होता है लाइक पीएफ, ईएसआईसी, पीटी, टीडीएस वो माइनस कर देते हैं। हम ये सॉफ्टवेयर या एक्सेल में यूज़ करके ये हम नेट सैलरी निकालते हैं। स्टेप 4 में हमारा क्या होता है, डिडक्शन। इंडिया में स्टेट डिडक्शन मैंडेटरी होता है, लाइक प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का 12% होता है। ईएसआईसी अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 21,000 या उससे कम है तो आपका ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स हर स्टेट का अलग अलग होता है। महाराष्ट्र का हर महीने 200 रुपये कट होता है। इस तरह से हर स्टेट का अलग अलग होता है। टीडीएस जो ये यूनिवर्सल है, टीडीएस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट होता है। फिफ्थ जो स्टेप है वो है पे स्लिप जनरेशन का। हर एम्प्लॉय को एक पे स्लिप मिलता है जिसमें उसका सैलरी ब्रेकअप होता है, डिडक्शन होता है, नेट पे होता है, बैंक डिटेल्स होता है, मंथ एंड ईयर, ये सब सारी डिटेल्स उनके पे स्लिप में वो रिफ्लेक्ट होता है। 6 प्रोसेस की बात करें तो सैलरी डिसबर्समेंट। जब भी हमारा सैलरी कैलकुलेशन फाइनल हो जाता है तो सैलरी बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र होती है एम्प्लॉय के अकाउंट में। जनरली ये 1 या 7 तक हो जाती है। आजकल हम NEFT, RTGS, IMPS के जरिए भी सैलरी डिसबर्स करते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय के अकाउंट में। 7th स्टेप है स्टैट्यूटरी फाइलिंग एंड कंप्लायंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे अगर हमने पूरी सैलरी प्रोसेस कर दी, जो उसके बाद का एक्टिविटी है लाइक पीएफ का रिटर्न करना वो 15th ऑफ एवरी मंथ होना चाहिए। ईएसआईसी का वो भी 15th ऑफ एवरी मंथ होना चाहिए। टीडीएस का रिटर्न और पेमेंट, टीडीएस का पेमेंट जो होता है वो 7th ऑफ एवरी मंथ होता है। वैसे ही क्वार्टरली उसका रिटर्न का ड्यू डेट है। फिर उसके बाद फॉर्म 16 एम्प्लॉय को सबमिट करना है। ये जो है प्रोसेस वो एनुअल प्रोसेस है। तो इस तरह से हमने देखा कि पेरोल प्रोसेस क्या है, उसका मैंने ग्लांस दिया आपको। आगे के वीडियो में हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे इन डिटेल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।